अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सिक्योरिटी अपग्रेड चल रहा है, इसकी वजह से कुछ लोगों को अपडेट्स आ गई है। ठीक है, कुछ लोगों को अपडेट्स आ गई है, कुछ लोगों को अपडेट्स आना बाकी है। उसी के चलते ये सब चल रहा है। एक दो दिन में सारी चीजें फिक्स हो जाएगी, समझते हो। किसी के डिवाइस पे अभी से आ गया होगा अपडेट, तो अपडेट मारने के बाद 4 लोगों को तुम ऐड कर सकते हो, राइट। कुछ लोगों के फोन में अभी तक अपडेट नहीं आया होगा, तो वो अपडेट आ जाएगा तो फिर हो जाएगा। चलो वैसे भी आज 2 विंडोज है, तो मार्च होते हैं रोस्टिंग में आज किसी की। ये बोल रहा है कि रोस्टिंग के लिए ऐड कर जो। आ जा भाई, आ जा भाई, रोस्टिंग के लिए ऐड किया तुझे। Graphite, it's not recharge. Which one did I use to get that? रुक जा, रुक जा। अरे बड़वे, सामने आ जा रहे हो? ओ, सामने आ जा। भाग गया ये तो मादर जात। रोस्टिंग के लिए आया था और भाग गया रे कुत्ते। लो भाई, ये करेगा रोस्टिंग 2 कौड़ी का, आते ही भाग गया। क्या करे। और किसको, अच्छा रिक्वेस्ट से 4 लोगों को ऐड कर सकते हैं क्या? ये सूफी को किया, दूसरे को किया, तीसरे को, 3 लोगों को किया भाई मैंने रिक्वेस्ट से ऐड। हाँ हाँ पनोड़ी भाई, राम राम। अरे नहीं हो रहा है भाई, एक 2 लोग ही ऐड हो रहे हैं सूफी भाई। अभी रिक्वेस्ट से भी नहीं उठ रहा है क्या? नहीं, ये लोग कैसे चला रहे हैं? 4 लोग हैं। अरे उनको एडवांस में अपडेट आ गया होगा सूफी भाई, हम लोगों को अभी अपडेट आया नहीं होगा, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। लेकिन मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नोटिफिकेशन नहीं जा रही थी ना लोगों को। अच्छा अच्छा, वो ठीक हो गया वो क्या? मेरा ठीक हो गया, क्योंकि देखो अभी 800 लोग आ गए। हाँ 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 भाई, लाइव को शेयर करो। आज चप्पल का खेला है, सूफी तो भाग जाएगा अभी 2 मिनट में, जैसे ही खेला स्टार्ट होगा। हाँ। ठीक है, तो भाई वो उनके पर्सनल रिलेशन है, उसमें मुझे नहीं जाना है। मैं किसी के पर्सनल रिलेशन पे नहीं जाता हूँ, ठीक है, और मुझे कोई मतलब ही नहीं है। बैंड चोद, आज मुझे एटलीस्ट 2000 लोग लाइव पे चाहिए। मादर चोद, बहुत दिन बाद ये खेला उछला है, बढ़िया। तो खेले के जो क्या हुआ मनोड़ी भाई, ये आप शेरनी रंडी को छोड़ के यार उसके भाई के पीछे क्यों रह गए, पड़ रहे हो यार? यार देखो, शेरनी जो औरत है उसके साथ कल गलत हुआ है सूफी भाई। मेरी बात सुनो, मलाइका ने जब गोल्डी भाई के लिए बोला था, ठीक है भाई, मैंने जैसे ही सुना, मैंने लाइव चालू करके मलाइका को लताड़ दिया। क्यों? क्योंकि गोल्डी भाई के साथ मैंने रोटी खाई। यहाँ भाई लो सामने आ गया। ओ माय गॉड, येलो मैचिंग हो गया सूफी भैया। मैंने गोल्डी भाई के साथ रोटी खाई है, ठीक है। वो बंदी ने कल, 1 मिनट भाई, देखो ये बंदा पहले मेरे स्टोर पे काम करता था, आज ये पुलिस बन गया। हाँ देख लो, पहले ये मेरे स्टोर पे काम करता था सूफी भाई, आज ये विलेज पुलिस में लग गया लड़का। I saw him before on your live. Oh, yeah, probably. यस, Holy shit, dude, there's 1,000 people?
It's nothing, bro. 10,000 people come on my life. Oh my God. Yes. When beaches go naked, 10,000 people. Oh yeah, baby. Yes. Blackberry eggs. The next. भाई ये लौंडा अपने इधर काम करता था, मेरे इधर काम करते 3 लौंडे पुलिस में चले गए। ये विलेज पुलिस में, एक लौंडा न्यूयॉर्क पुलिस में है और एक लौंडा हेल्थ डिपार्टमेंट में है। राइट, सब लोग पुलिस में चले गए, मैं ही यहाँ पे बकचोदी करता रह गया सिर्फ। हाँ, तो भाई भोसड़ी वालों, अभी 1100 है, तुम्हारे माँ की चूत, तुम्हारी आज 2000 नहीं हुए ना, मैं खेला नहीं करूंगा। ठीक है, बकचोदिया नहीं चाहिए यहाँ पे, खेला चाहिए पब्लिक को, मजे चाहिए 15 अगस्त के नाइट को। बट यार एक मलाइका का पता चला आपको पनोड़ी भाई, लेटेस्ट अपडेट? उसका क्या हुआ? उसने तो शेरनी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना अंदर से। तो वो मैंने गुप्त खबर मैंने लोगों को कब की बता दी कि शेरनी और मलाइका अब एक यूनिट बन चुके हैं। हाँ, एक्चुअली क्या, मलाइका जब डर गई पुलिस स्टेशन जाने के लिए, तो उसको लगा कि सिर्फ शेरनी ही उसको बचा सकती कपिल भाई से। तो मैं भी गया और ये प्रधान जी भी गए, हम दोनों ने कहा कि भाई कपिल भाई आप रहने दो, मलाइका पे केस मत करो। उन्होंने कहा कि यार मैंने 20 लाख खर्च कर दिया है, ये तो जाएगी पास्को एक्ट में 10 साल की पक्का इसको कैद होगी भाई। तो अब शायद कपिल पुरी 50 लाख और खर्चा करेगा शेरनी दीदी के लिए। शेरनी ने भी तो कल बहुत गालियां दी ना। मुझे तो लगता है कि कपिल ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा केसों के चक्कर में और बरचोदियों के चक्कर में। अच्छा लगता है मुझे ये सारी बातें। लेकिन सूफी भाई, तुम मुझे न्याय की बात बताओ। मैं तुम्हें ये बोल रहा था कि जब गोल्डी बाई को बारे में कुछ बोला गया, मैंने राइट अवे मैंने आओ ना देखा ताओ, मैंने ये भी नहीं सोचा कि मलाइका मेरी दोस्त है, उसके साथ लाइव पे बैठता हूँ। मैंने उसको राइट अवे लतेड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरा भाई है वो। ठीक है, साथ में रोटी खाई है, मैंने देखा। हाँ, आपने ऐसे उसके हाथ डाल दिया और ऐसे हाँ, ठीक है। तो मुझे ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है कि कल वो लाइव पे वो पूनम नाम की जो लेडी है, ठीक है, वो एक साइड ये बोलती है कि मेरा बंदा आर्मी में है, मेरा पति इंडियन आर्मी में है, और वो लाइव पे कैसे कैसे नाटक करती है, कैसे कैसी लाइव चलाती है, कैसे कैसे वो नंगा नाच करती है, वो तुम्हें भी पता है, पूरे इंस्टाग्राम को पता है। ठीक है, तो अगर वो औरत ने कपिल पुरी के सामने जब शेरनी को कुछ बोला, वहां पे वो मोहित चुदान की लाइव चल रही थी। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर कपिल पुरी मोहित चुदान को बोलता कि ये पूनम को नीचे उतार, उसने शेरनी जी को गलत बोला, तो क्या मोहित मदान उसको नीचे नहीं उतारता? सच बताओ सूफी भाई। ठीक है, लेकिन कपिल कुछ नहीं बोला। कपिल ने ये बोला मेरा तो मैटर ही नहीं है, मैं क्यों बीच में आऊं, मेरे बाप का क्या जा रहा है, गालियां तो शेरनी को पड़ रही है, मैं सेफ रहूंगा, मुझे क्या मतलब, मैं तो दारू पी रहा हूं। उसने ऐसा बोला। बट वो गाली उसमें, जैसे वो कहते हैं ना रैगिंग करना भी तो उसने रोस्ट करना भी तो शेरनी ने स्टार्ट किया ना। तू क्या है, क्या है? मतलब है तेरे को जानती नहीं, लेना नहीं देना नहीं, तू किसी औरत को क्यों ऐसे बोल सकती है भाई? वो उसकी पर्सनल लाइफ है, जो मर्जी करे। शेरनी कौन होती है उस लड़की को कहने वाली? अरे मैं ये बोल रहा हूँ, शेरनी कोई नहीं होती है उसको कुछ भी बोलने वाली। मैं मानता हूँ इस बात को। जैसे मैं कोई नहीं होता हूँ कुछ भी बोलने वाला तुम्हारी और कपिल की यारी दोस्ती में। ठीक है, वो तुम्हारा पर्सनल लुकआउट है, वो तुम्हारी पर्सनल यारी दोस्ती है, राइट। लेकिन यहाँ पे उन दोनों की बात जब चल रही थी, देखो यार एक बात बोलूं, एक ईगो होता है सूफी भाई। तुम बड़े इंस्टाग्रामर हो, मैं बड़ा इंस्टाग्रामर हूं, ठीक है। जब बड़े इंस्टाग्रामर लाइव पे बैठते हैं ना, अब चौथा बंदा जो विंडो पे बैठा हुआ है, जिसकी कोई औकात नहीं है, जो हम लोगों का हराम का फेम खा के लाइव पे बैठता है, अगर वो बंदा तुम्हें कुछ बोल जाएगा ना भाई, बातें दिल पे लगती है। ये है, ये तो बात है भाई। तो शेरनी को ये बात दिल पे लग गई कि ये दो कौड़ी की जिसकी कोई औकात नहीं है, ठीक है, वो मुझे बोल गई। और शेरनी ने कोई गाली नहीं दी थी उसको,
शेरनी ने उसको एक रैंडमली सवाल किया था कि भाई तुम 2 बच्चों की माँ हो, तो तुम इतनी आधी आधी रात को लाइव पे क्यों बैठती हो, बच्चों को स्कूल बुल नहीं जाना है? ठीक है, तो उसने बोला कि चुप कर रंडी। अच्छा, उस हाँ, औरत ने पहले बोला? उस औरत ने ही बोला चुप कर रंडी। ओ, भाई देखो, बात यह है, भाई देखो, चप्पल पूरी तुम्हारा दोस्त होगा, लेकिन हमारे लिए तो वो हवाबाज है। ठीक है, तो अभी जो जंग छिड़ी है उसमें मैंने तो भाई बोल दिया कि भाई आई सपोर्ट शेरनी दीदी। हो सकता है उसका आईडी भी चला जाए, इसका पूड़ी की बीबी का भी आईडी उड़ा दूंगा मैं, जैसे जैसे जंग आगे चलेगी। क्योंकि अब भाई मैं शेरनी के सपोर्ट में हूं, वो भी खुल के। क्योंकि देखो भाई, जब यारी दोस्ती, अगर मैं भाई हम दोनों ने साथ में पराठे खाए, अगर कल को तुम मेरे साथ गद्दारी करोगे ना सूफी भाई, तो मुझे ऐसा महसूस होगा कि धोखे की छुरियां मेरे पीठ में भोंकी गई। यार एक तो सवाल, हाँ पूछो। बड़ा अटपटा सा और बहुत ही घटिया सवाल है, पूछने वाला हूँ। हाँ 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 कि भाई पनोड़ी भाई, तुम मेरे हिजड़ी के प्रिय शिष्य हो, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ ये बात। देखो यार, हाँ हाँ। ये वाली कंट्रोवर्सी में मैं शेरनी का साथ नहीं दूंगा, मैं दूंगा कपिल का साथ। नहीं नहीं, देखो सूफी भाई, जब कंट्रोवर्सी होती है, एवरीबॉडी हैव अ चॉइस। सारे इंस्टाग्रामरों की थैंक्स, सारे इंस्टाग्रामरों की चॉइस है किसको किसके साथ बैठना है। ठीक है, बाबा की भी चॉइस है, बाबा को किसके साथ बैठना है। ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइस है किसको किसका सपोर्ट करना है। वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई मैं तो खुलेआम सपोर्ट करूंगा शेरनी को। मैं एक ठीक रीजन है, बता दूं आपको। हाँ यार उसने शेरनी को गालियां दी, याद है? मैं कहता था वो रंडी विधवा को। भाई सुनो सूफी भाई, सुनो, मैं आज का जब प्रकरण, आज की कंट्रोवर्सी जब स्टॉप होगी, अब आज की कंट्रोवर्सी, आज का जो खेला है वो किस मुद्दे पे आके रुकता है, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल कराऊंगा, शेरनी से बात कराऊंगा मैं। अभी तक मेरी शेरनी से बात नहीं हुई है, मैंने तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लोगों ने जो भेजी, बिकॉज शेरनी ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, मैं अभी भी बोल रहा हूं। ठीक है भाई, देखो, शेरनी मुझे ब्लॉक करे अनब्लॉक करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का महसूस हो रहा है कि जब मतलब के धोखे की छुरियां घुसती है ना पीछे पीठ में, तो भाई बहुत दर्द होता है। हाँ भाई, आज मैं बाबा मेरा दोस्त है पिछले 4 सालों से। भाई कल को मैं उसके साथ गद्दारी करूंगा ना भाई, वो बंदा अंदर से टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे भाई मानता है, समझते हो भाई? उसके पूरी फैमिली को मैं जानता हूं, उसके पापा के साथ मैंने बात की हुई है, उसके साथ वीडियो कॉल पे 50 बार मैंने बात की है। भाई कल को मैं वीडियो रिकॉर्डिंग को मैं बेंचो वायरल कर दूंगा, भाई बंदा अंदर से टूटेगा या नहीं टूटेगा? सच बताओ। सही बात। तो यही चीज शेरनी के साथ हुई। ओ, हाँ, शेरनी को सिर्फ इस बात का बुरा लगा है कि भाई जिसको मैंने सपोर्ट किया सारी कंट्रोवर्सी में, जिसके लिए मैंने लोगों से दुश्मनी की, जिसके साथ मैंने खाना पीना खाया, वो बंदे के सामने वो औरत मुझे रंडी बोल के निकल गई। ये नीचे बैठे प्रधान जी कह रहे हैं मेरे को ऐड कर लो, मैं नीचे आ रहा हूँ पनोड़ी भाई। हाँ, एक बार प्रधान जी को ऐड कर लेना। और प्रधान जी, आपको बात बता देता हूँ, मेरे को कॉल आई थी और मैंने भाई को बोल दिया, भाई पहले एक बार यूट्यूब पर जाके इस रंडी की औकात देख लो, आप मेरे को कुछ मत कहना, समझ आई? तो इस बात की आप कतई यहाँ पे बात मत करना, अगर कोई बात करनी हो तो DM में कर लेना, मैं भाई का नाम नहीं ले रहा हूँ।
ओके भाई, आजा भाई सुमित भाई, आजा ऊपर। नहीं नहीं कोई बात नहीं सूफी भाई, पहले मैं ये गिरा हुआ इंसान को ऐड करता हूँ, उसके बाद मैं प्रधान जी को ऐड करता हूँ। भाई गिरा हुआ इंसान, भाई आ जाओ, गिरा हुआ इंसान लाइव है। हेलो पनोड़ी भाई, जय बोले कि क्या हुआ इसमें? क्या तीन लोगों को नहीं ऐड कर पा रहे हो अभी? आप दो ही को कर पा रहे हो? हाँ हाँ ओके। हाँ बाबा। हाँ, दो लोगों को ही ऐड कर पा रहे हो क्या? तीसरे को नहीं कर पा रहे हो? भाई दो लोगों को ही मैं कर पा रहा हूँ बाबा, हम्म। तीसरे को मैं मत कर पा रहा हूँ। वाह, इस सब यू कैन ओनली हैव वन को होस्ट, दैट्स इट, ऐसा डिस्प्ले के ऊपर लिखा हुआ हाँ जाता हाँ है। हाँ, मैं बोला ना कि इस समय साला 6 विंडो का ऑप्शन देना चाहिए, तो इस समय और घटा दिया। चलो कोई बात नहीं यार, दो विंडो तो दो विंडो। भोसड़ी के इंसाफ के देवता सुन, तेरा सारे इंसाफ है ना, तेरी गौड़ में घुसेड़ दूंगा मैं, समझा? यहाँ पे ज्यादा हवाबाजी मत कर, मुझे ऐड कर, मुझे ऐड कर। जितना भी हराम का फेम दिया है ना, ये मेरे ऊपर तू इंस्टाग्राम पे दादागिरी करता घूमता है, साले 2 मिनट में सारी तेरी बदमाशगिरी निकाल दूंगा मैं। दिमाग सटका हुआ है मेरा इतने दिनों बाद। फालतू की बातें नहीं, नीचे बैठा रहे आराम से, जब तेरा टर्न आएगा तुझे ऐड करूंगा, वरना अपनी लाइव चला ले भाई तू। ऐड करो मुझे, यहाँ पे रंडी रोना चल रहा है, डांस करना है भोसड़ी के यहाँ पे, तुझे ऐड करूंगा। तू बहन चो वो मम्मे वाली लड़कियों को ऐड कराएगा। यहाँ पे सीरियस टॉपिक चल रहा है 15 अगस्त की नाइट को। फालतू में नहीं, ऐड करो ऐड करो। हाँ भाई, तो बाबा आज का मुद्दा ये है। हाँ, मैं जस्ट अभी आया, मैंने लाइव ही नहीं देखी थी, जस्ट अभी आया ही हूँ। आज का मुद्दा ये है कि कल मुझे बहुत सारी लाइव शेयर हुई थी, लेकिन शेरनी ब्लॉक में, मुझे पता ही नहीं था कि शेरनी का मतलब चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो मैंने फिर कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे पास आई, उस रिकॉर्डिंग मैंने देखी, सारी चीजें मैंने देखी। तो मैंने ये जजमेंट लिया कि भाई ये जो कपिल पुरी ने कल जो लाइव चली थी उसके ऊपर वो पूनम का और शेरनी का कुछ मामला हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो भाई, वो पूनम नाम की औरत है, वो ऐसा बोलती है कि भाई मेरा पति आर्मी में है। तुम्हें पता है बाबा ये बात? हाँ, मुझे पता है, तो मुझे पता है। मुझे ये बताओ, एज ए इंडियन सिटीजन, तुम मुझे ये बताओ, किस आर्मी की औरत को तुमने लाइव पे नंगा डांस करते हुए देखा? किस आर्मी की औरत को या उसकी बहू को तुमने लाइव के ऊपर लंड और चूत की बातें करते हुए देखा? भाई बताओ मुझे। हाँ भाई, इसी वजह से है ना, ये कुछ लोगों की वजह से है ना, हमारी इंडियन आर्मी की है ना लोग इज्जत नहीं करते, समझते हो? नहीं, ये तो एक्सेप्शनल कोर्स केस है, मतलब ऐसा तो होता ही नहीं है कभी, यहाँ पे इंस्टाग्राम की दुनिया में ऐसा देखा गया है। और हाँ रही बात दूसरी बनोड़ी भाई, तो दूसरी जो अपनी भारतीय औरत है उनको भी मैंने नहीं देखा कि यार जो लाइवों में आके ऐसे गाली गलौज ये सब करते हैं, तो इस हिसाब से तो लोगों को नहीं जज करना चाहिए किसी भी औरत को या इंसान को। और सबका अपना अपना लुकआउट है यार कि किसका कैसे मैटर है क्या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे चीजें क्या होती है पनोड़ी भाई, मालूम है आपको? आप बात करने लगोगे और फिर वहीं पे कॉल पे कंप्रोमाइज भी हो जाता है। सही बात है बाबा, एक मिनट दीजिए। ओके 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 ओके। साला आपके यहाँ पे कैलेंडर में कौन सा मंथ चल रहा है, मैं वो देख रहा हूँ। बाबा आवाज स्लो है, आईफोन से आया हूँ भाई इसलिए आवाज स्लो है यार, एंड्रॉइड से नहीं आया हूँ साला।
वेट, ईयरफोन कनेक्ट करता हूँ, जिसको तुम लोग एयरपोर्ट के नाम से जानते हो, फिर बताओ। हेलो 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 हेलो, अल्फा बीटा गामा भोसड़ी वालों। आवाज अच्छी आ रही हो तो मादर चोट टाइप करो, और आवाज खराब आ रही हो तो बहन चोट टाइप करो। अब सही, राइट। बाबा वॉइस नोट गुड। कॉल पे लो मंजीत जायसवाल, तेरी माँ को ना ले कॉल पे। 1 मिनट बाबा, ये चेक लिख रहा था मैं। वाओ, लिखे हो लिखे, जाने दो। आराम से लिखे। कुछ और घर वर के काम है तो वो भी कर लीजिए, पूरा बैठे हम लोग। नाइस वॉइस। हाँ, कंटिन्यू बाबा, कन्वर्सेशन गो ऑन। हाँ, तो मैं आपको यही बोल रहा था कि यहाँ पर अगर आप किसी के लिए बात करोगे ना, मतलब मेरे हिसाब से, मेरा ये ओपिनियन है, भले आप देखो यार, आपके ऊपर है कि आप किसका साथ देते हो या नहीं देते हो, पर मेरे हिसाब से तो जिन दोनों का मैटर है उन दोनों को ही रहने देते हैं, वो ज्यादा सही है। क्योंकि आप अगर बोलोगे कल को इनका कंप्रोमाइज हो गया कॉल में, तो फिर आपको बुरा बना देंगे। यार देखो बाबा, वैसे तो मुझे मतलब कि ऐसा तो बहुत बार हुआ है हाँ कि हाँ। जिसको भी मैंने दिल से सपोर्ट करना चाहा, बाद में फिर कॉम्प्रो हो जाता है एंड चूतिया मेरा कटता है। वो इंस्टाग्राम वालों को भी पता है, नीचे जो व्यूअर्स आते हैं उन लोगों को भी पता है कि भाई हमेशा पनौड़ी भाई का कटता है चूतिया, के भाई मैं किसी के सपोर्ट में आता हूँ फिर हमेशा यही होता है, ठीक है। लेकिन अब भाई देखो, इस बार है ना, इस बार की जो कंट्रोवर्सी है, मुझे सिर्फ मतलब कि मुझे गुस्सा इस बात का है बाबा। देखो भाई, अगर तुम कुछ कर नहीं सकते हो तो फालतू में हवाबाजी मत करो भाई। नहीं, उस दिन ऐसी वो कौन सी लौंडा, बात कर सुनो, रहे हो? उस दिन वो हाँ लौंडा हाँ। आया था, वो लड़के ने मुझे भी डीएम की है, ठीक है। वो लौंडे ने उस दिन, वो लाइव चली थी, तुम्हारी लाइव थी, उसके अंदर ये चपिल पूरी, भाई मेरी बीबी की कसम, भोलेनाथ की कसम, ये 5 तोले की चैन है भाई, मैंने तुझे दे दी, मेरी बीबी ने मुझे बहुत प्यार से दी है, लेकिन तूने भोलेनाथ का इतना अच्छा भजन गाया भाई, मेरा दिल खुश अच्छा, होगा, ये मेरे चैन। भाई बंदे ने इतनी हवाबाजी की, इतनी हवाबाजी की लोगों के सामने, ठीक है। अब वो अगला बंदा बोल रहा है कि भाई मुझे तो चैन बैन मिली नहीं, कुछ ही नहीं मिला, तो भाई ये सारी बातों का क्या क्या है ये सब। वो बात भी सही है आपकी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ पनोड़ी भाई, देखो क्या है कि आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग आई है और आप भी पूरा मैटर नहीं जानते हो, और मैंने भी अपनी आंखों से पूरी लाइव नहीं देखी है। नीचे आई है पांडे पूनम, पूनम पांडे। नीचे पूनम पांडे आई है, लेकिन मैं तीसरे नहीं नहीं, बंदे को ऐड ही नहीं कर। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नीचे जाता हूँ, आप उसको ऐड कर लीजिए, और आप उसको गाली गलौज मत करिए, एक बार आप बात मैं करके तो देखिए। भाई कब से लाइव चल रही है, मैंने तो अभी तक किसी को गाली दी ही नहीं, मैं तो गाली दे ही नहीं रहा हूँ। हाँ। मैं तो सिर्फ भाई देखो, मुझे तो पता था कि ये पूनम का हस्बैंड आर्मी में है, ऐसा उसने खुद लोगों को बोला है, ठीक है। लेकिन देखो, मैं तो इतने दिन से ना तो उसको कुछ बोलता रहा, मैंने बोला मेरा भाई, जब उसके पति को परवाह नहीं है, जब इंडियन सिटीजन लोगों को परवाह नहीं है कि एक आर्मी वाले की बीबी हर रोज रात को मतलब कि ऐसी गंदी लाइव चलाती है, ऐसी गंदी गंदी बातें करती है, जब इंडियंस लोगों को कोई परवाह नहीं है, देन भाई मुझे क्या मतलब होगा उन सारी चीजों से। अब उसका पति आर्मी में है, ठीक है, यूट्यूब पे सारी लाइव जाती है, तो क्या उसके पति ने उसको बोला नहीं होगा, उसके पति ने उसको मतलब कि कुछ देखो बोला यार, नहीं होगा कि पनोड़ी भाई क्या होते हैं, एक फिक्शनल कहानी ना कोई भी बना सकता है इंस्टाग्राम में, जरूरी नहीं कि उसका पति आर्मी में हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। भाई उसने खुद बोला है कि मेरा पति आर्मी में है। अच्छा, वो नीचे कमेंट कर रही है, आप एक बार ऐड कर लीजिए उसको, शायद हाँ मैं ऐड करता बताता हूँ, मैं नीचे ऐड बैठा हूँ। करता हूँ। 1 मिनट भाई, ये सुमित भाई को ऐड करता हूँ, सुमित भाई के पास कुछ है। 1 मिनट पहले सुमित भाई को ऐड कर लेता हूँ, उनको पता है कैसे 4 लोग ऐड होते हैं। 1 मिनट।
एक मिनट। हाँ सुमित भाई, तुम्हें ही ऐड कर रहा हूँ भाई, आ जाओ सुमित भाई। यहाँ पे बहनचोद सुनो भाई, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे सिखाऊंगा ना तो सब सीख जाएंगे हरामी लोग। मतलब क्या तुम, मतलब क्या अपडेट आ गई है, अपडेट आई है क्या? हाँ अपडेट आ गई है। मैं तुम्हें, चलो मैं यही बता रहा हूँ सबको, हरामी लोग सुन लो, तुम्हारा शिष्य बैंड करंडो नीचे कॉपी पेन ले लो, सीख लो। पनौड़ी की लाइफ पे, पनौड़ी है इंस्टाग्राम का किंग। आज मैं बताऊंगा कैसे तीसरा आदमी ऐड होगा। अब समझ लो, मेरी बात सुनो। अब जैसे सपोज करो आपने अभी बाबा को ऐड किया था। हाँ बाबा अब तुम्हारी लाइफ से चला गया, हाँ तो अब बाबा को परमिशन नहीं चाहिए। अब तुम्हारी लाइफ के ऊपर जहाँ पनौड़ी लिखा है ना, वहाँ क्लिक करेगा तो तुरंत बाबा ऐड हो जाएगा। अगर तुम किसी को गाली दे के नीचे उसे फेंक देते हो तो वो अपनी परमिशन से ऊपर आके तुम्हें गाली बक सकता है वो। एक मिनट, अब मैं मेरी आईडी पे क्लिक करूं मैं? तुम नहीं करोगे, तो जो बंदे जो होके गए हैं यहाँ से तुम्हारे पास से। भाई बाबा तुम अपनी परमिशन से ऐड हो जाओ, मतलब अब इंस्टाग्राम वालों ने सामने वालों को भी परमिशन देना स्टार्ट कर दिया। अब बाबा तुम्हारी ऊपर लिखेगा ना लक्की पनौनी पे ऐड करेगा, तो बिना तुम्हारे ऐड करे ऐड हो जाएगा इसी लाइफ पे। ओ बहनचोद, ये तो कतई जान। तुम एक काम करो, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, तुम इसको सैम को ऐड करो, मैं बिना तुम्हारे पूछे आ जाऊंगा। ये बाबा बोल रहा है मैंने रिक्वेस्ट भेजा, मतलब बाबा को कैसे ऐड होना है? बाबा को रिक्वेस्ट नहीं भेजना। बाबा ऊपर जहाँ लक्की पनौनी की लाइव चल रही है, लाइव पे क्लिक करे, जहाँ पे लाइव चल रही होती है, तुरंत अंदर आ जाएगा लाइव पे। जब तक भाई बाबा ऊपर लकी पनौनी लिखा है वहां पे डिस्प्ले पे। अरे रुक जा साले, सैम तुझे ऐड कर रहा हूँ। भोस, ये सैम है ना यार, प्रधान जी सही ने, इसने जीना आराम कर दिया है भोसड़ी के ने। आप मेरी जगह एक बार सैम को ऐड करो, देखो तुम ड्रामे देखो। हाँ मैं सैम को ऐड करता हूँ, एक मिनट। ये सूफी भी तो गा ना ऐड होकर। सूफी भैया तुम भी तो क्लिक करके आ सकते हो। तो ये तो नया ही वर्जन आ गया। मेरी भी इतने दिनों से नोटिफिकेशन नहीं जो दो हरामी हो कुत्ते, मैं तेरे को साले समझा रहा हूँ, मैंने समझाया सबको। सुन क्या करना है देख। हाँ, साले हाँ। मैंने बताया प्रधान जी को भी। सुन हरामी इसलिए ऐड के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो लाइव वाइव पे भी नहीं आ रहा तेरी बहन चो, तेरा फेम अब भोसड़ी के समझाएगा कि बोलता ही जाएगा। फेम नहीं खा रहा मैं, मेरे को देख अभी, देख क्या करता हूँ मैं, देख तेरे को सिस्टम दिखाता हूँ। हाँ निकल गया लाइव पे से, देख निकल गया। अब देखियो भाई, ये निकल गया है बंदा, ये निकल गया, खुद ही निकल गया ये। हाँ भाई अब क्या करेगा ये? भाई जितने लोगों को अभी तक मैंने ऐड किया, सब लोग, ये सैम को तो, भाई सैम क्या हुआ, ऐड क्यों नहीं हो रहा है? ये क्या गजब सा आ गया। अरे सालो कोई तो ऐड हो जाओ। अरे सूफी भाई तुम खुद क्लिक करके ऐड हो रहे हो तो हो जाओ ऐड। पता नहीं ये कौन सा न्यू अपग्रेड आया है ये। एक तो यहाँ पे बेंचों फोन का नॉलेज नहीं है, दिमाग मेरा अपडेट हो नहीं रहा है, और फोन पे अपडेट के अपडेट ही आते जाते हैं। अब 10 दिन तो ये सीखने में लग जाएगा मुझे। एक मिनट, ऐड सैम, एक मिनट सैम भाई, एक मिनट, ये सैम, अरे सैम तू हो, एक मिनट सैम को ऐड करता हूं भाई मैं। आ जा भाई सैम, सैम आ जा, ऐड किया तुझे। ओके अब रुक जा, अभी मैं थोड़ा सा बैठे रहने दे, अब रुक, ऐसे ही रहने दे। ओके एक मिनट, ऐसी मतलब कि ऐसा थोड़ी देर बैठना पड़ता है? अरे कुछ टाइमिंग की लिमिट है क्या? मैं बता देता हूँ, मैं लाइव पे ही बता देता हूँ क्या करना है। देख जैसे तू लाइव है ना, हाँ तो ऐसे तेरी प्रोफाइल ऊपर दिख रही होगी यू करके, है ना? हाँ ऐसे ये नहीं, जैसे लाइव पे है तो ये हाँ, दबाएगा हाँ। एकदम ऐड हो जाऊंगा, एकदम तेरी लाइव पे आ जाऊंगा।
समझ गया। अभी ये देख, अभी मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे को फिर दोबारा ऐड करियो अगर नहीं होता हूँ तो। बहन चोद, रुक 1 सेकंड, अभी देख। मतलब समझ गया कि जिसको एक बार ऐड करते हैं उसको फिर दूसरी बार चमत्कार चमत्कार हो गया भाई, चमत्कार भाई, कतई चमत्कार चमत्कार चमत्कार। ओ हरामी, ओ हरामी, ओ हरामी, ओ बहन चोद, चमत्कार कर दिया। ओ बहन चोद, क्या ना, ओहो ये मैं लेके आया हूँ बहन चोद। अरे बहुत सारी के, रुक तो जा, फिर से एक बार कर, अरे फिर से एक बार करके दिखा, फिर से एक बार, ये देख, अरे अरे साले एक बार, अरे एक बार फिर से देख, अरे फिर से एक बार करके तो दिखा। हरामी रुक, तेरी लाइफ पे भी देख, ये देख हरामी, देख फिर आता हूँ, देख फिर आता हूँ हरामी, तेरी लाइफ पे देख। चमत्कार चमत्कार हो गया भाई। भाई देखो मेरा दूसरा हाथ इधर है, देखो एक हाथ से मैंने फोन पकड़ा हुआ है, देखो ये हाथ से फोन पकड़ा है, ये दूसरा हाथ मेरा इधर है। हरामी बहुत बोल रहा था साले। सुन, एक और चीज बोलता हूँ, एक और राज की बात है, एक और यहाँ पे नहीं बताऊंगा, एक और राज की बात है, वो और बहुत बढ़िया है, वो बताऊँ यहाँ नहीं बताऊंगा। मत बता अभी, अभी मत बता भाई। सुमित जी तुम भी ऐड हो जाओ, सुमित भाई तुम भी ऐड हो, चमत्कार दिखाओ। अरे रुक, मैं करवाता हूँ। अभी क्या करना है तेरे को, प्रधान को ऐड कर, मैं निकल रहा हूँ, अब प्रधान को ले। प्रधान को लेता हूँ, 1 मिनट। सुमित, सुमित भाई आ जाओ। ओ चमत्कार सा हो गया ये तो, बहन चोद। सैम भाई अपने आप आ जाएंगे, सैम भाई अपने आप आ जाएंगे, देखो अब श्याम अपने आप आएगा। साले हरामी, भाई बाबा तुम भी आ जाओ बाबा। तू बहनचोद मेरे को प्रेम कहता है, साले भाई हैगा तेरा, क्या प्रेम खाना में बहनचोद हरामी। हेलो पनौड़ी, तू सो रहा था ना, पीएचडी करिए पीछे से, पीएचडी। पीएचडी करके आए, प्रधान जी ने बोला एक बंदा ऐड हो रहा है। सुनो, प्रधान जी कह रहे एक बंदा ऐड हो रहा है, मैंने कहा बहनचोद रिसर्च करना पड़ेगा। प्रधान जी और हमने रिसर्च किया, लोग एंड की चूतियां बैठे लाइफ पे। अरे सुन, अब तो किसी को रिमूव करेगा। अभी रुक जा, अभी पता है क्या करना है, रुक जाओ प्रधान जी, रुको प्रधान जी, दोनों जा रहे हैं, गोल्डी भाई को लो, दोनों जा रहे हैं, दोनों जाओ। प्रधान जी निकलो, फिर अपने आप जुड़ेंगे, अपने आप आएंगे। गोल्डी भाई को लो, गोल्डी भाई को सिंगल। एक मिनट गोल्डी भाई फोन मत करो, मैं लेता हूँ। गोल्डी भाई फोन मत करो, मैं ले रहा हूँ। मतलब कि अब ये गोल्डी भाई को लेता हूं मैं, 1 मिनट। वैन तो चमत्कार सा ढा गया ये तो। भाई बाबा को ऐड करता हूँ, 1 मिनट। खेला स्टार्ट होगा, खेला पक्का होगा। अरे क्या कर रहे हो? अरे भाई चमत्कार होगा इंस्टाग्राम में। अब तुम्हें मतलब जादू दिखाता हूँ मैं गोल्डी भाई। अब तुम देखो, ये ऑटोमेटिक ऐड हुआ, आ गया। ये ऑटोमेटिक ऐड हो गया है ये। अब प्रधान जी आ जाओ भाई। मेरे को 5 मिनट लगे थे समझने में, जब बोला ना एक बंदा ही ऐड हो सकता है, मैंने कहा बहनचोद रिसर्च करना पड़ेगा, नहीं तो घुट के मर जाएगा पनौड़ी तो। बहनचोद खेला कैसे होगा? प्रधान जी अब तुम ऐड हो जाओ, प्रधान जी प्रस्थापित हो। प्रधान जी को सिस्टम नहीं आया अभी, बताना पड़ेगा। ऐड हो प्रधान जी। हाँ तो भाई अब मतलब के प्रोफाइल के ऊपर एक बार किसी ने किसी को ऐड कर लिया, उसके बाद तुम खुद दोबारा लाइव से आपसे ही ऐड हो सकते हो। ये देखो चौधरी भाई, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, देखो चौधरी भाई अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, और ये ऐड नहीं करेगा मेरे को। देखो अभी आ रहा हूँ लाइव पे। ये बहुत बड़ा इंस्टाग्राम का। या अब गोल्डी भाई आप जाओ और आप भी फिर से ऐड हो। मेरी प्रोफाइल है ना, मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करना, आप ऐड हो जाओगे। प्रोफाइल मतलब जो लाइव पे आता है ना, उस पे। ये देखो फिर से ऐड हुआ ये। देखता हूँ।
हाँ अरे सुमित भाई, अरे बताना पड़ेगा, ऐसे एकदम नहीं आता, बताना पड़ता है सिस्टम। अरे लेकिन ये गोल्डी ये तो ना एक और हाँ है, एक वो बहुत बड़ी खबर है जो बताऊंगा, मतलब इससे ही रिलेटेड, इंस्टाग्राम से। वो किसी को नहीं पता। मत बताइए वो जो अभी किसी को। नहीं, वो नहीं बता रहा। साला मेरे को बोल रहा है हेलो ऐड हो भाई। सॉरी श्याम भैया, बहुत देखो ही अच्छे इधर है देखो, ये श्याम भैया। प्रधान जी भूल गए, प्रधान जी भूल गए। रुको प्रधान जी, एक मिनट बताता हूँ, एक ये मिनट गोल्डी रुको, इधर देखो भाई बोल रहे हैं नहीं हो रहा है। भाई मैं कर सकती है, देखो मैं बताता हूँ, देखो ये देखो यहाँ। फिर से बताओ सबको, फिर से बताओ। ये तो गजब साइट आ गया। अरे गोल्डी भाई किसी भी फोन से होता है, आईफोन हो या चाहे कोई भी फोन हो। हो गया, आ गया समझ में नहीं? तुम आओ पहले, फिर करना है तुम्हें। ओके तुम आओ। ओके 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 भाई, एक काम करो, हाँ प्रधान जी को लो, ये पर्सनल में बताऊंगा ये तुम्हें चीजें। ठीक है, समझ तो गए, वैसे बता दूंगा। ठीक है, प्रधान को ऐड करो या चौधरी भाई को, तो मैं बता दूंगा। एक मिनट, ये गिरा हुआ इंसान को ऐड कर लेता हूं मैं खौफ वाली आईडी से एक बार। भाई तुम आ जाओ। ये तो ऑटोमेटिकली भाई सब ऐड हो रहे हैं। भाई तुम आ जाओ एक बार, फिर तुम भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाओगे। अरे सालों खेला तो चल ही रहा है, भोसड़ी वालों, ये अपडेट तो समझने दो, उसके बाद तो मैं 2-4 लोगों को बिठा पाऊंगा लाइव पे। एक ही विंडो में कितना खेला चलाऊंगा मैं, पहले ये सिस्टम तो समझने दो। एक मिनट, ये गिरा हुआ इंसान की आईडी से ऐड करता हूं। भाई आ जाओ तुम। अरे बाबा आईफोन हो या कोई भी फोन हो, उसके पास भी अच्छा आईफोन से नहीं हो रहा है। नहीं आईफोन से नहीं हो रहा है पनोड़ी भाई, और बढ़िया नहीं हो रहा। मादाचोद गांड फट रही थी क्लिक करने में कि एकदम से चेहरा ना दिख जाए। अच्छा ये सैम तो ऐड ही हो जा रहा है, सैम तो ऐड ही हो, ये गोल्डी भाई क्यों ऐड नहीं हो रहा है? साला कभी भी बार बार ऐड होते जाएंगे, निकलते जाएंगे, ये बग है, फिक्स हो जाएगा। बैंचोद क्या बात, बैंचो ऑटोमेटिकली सामने वाला ऐड हो रहा है। बैंचोद, गजब सा ढा गया भाई ये तो। देखिए आप मालूम क्या करिए, जिसको अपनी विंडो में बैठाना है ना, हाँ। उनको पहले ऐड करके उनको बोलो चले जाओ भाई, और जिसको आपको ऐड करना है, जिसके में ये नहीं हो पा रहा है, आप उसको ऐड करके फिर उन लोग को बुला सकते हो। तो वो पूनम बहुत कमेंट कर रही है, तो उसको ऐड कर चलो सकते ठीक हो। है, नीचे भी आप जाओ, मैं पूनम को ऐड ही करता हूँ। भाई हाँ। पूनम आ जाओ। पता नहीं है क्या है, चलो भाई अब खेले के साइड थोड़ा ध्यान देते हैं। हाँ पूनम आ जाओ। पूनम, भाई पूनम का आईडी क्या है? पूनम पांडे, पूनम पांडे। हाँ भाई रिक्वेस्ट भेज दे मैंने। भाई आ जाओ। अब बोल बहन, अब बता। अरे एक मिनट सैम, मैं समझ गया, वो पूनम को ऐड कर लेने दे, बाद में मैं तू ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तू आ सकता है। ऐसे अभी कौन है लाइव पे, कौन अभी ये बता पहले। लाइव पे तू और मैं, 2 लोग ही है। ओके, एक बंदे, ओके मेरी बात सुन, मैं समझाता हूँ इसका। एंचोद, अभी जिसको तू लाइव पे लेगा, हाँ जिसको तू लाइव पे लेगा वो ही ये चीज कर सकता है। जिसको तू ऐड करेगा लाइव पे ऊपर लेगा, जैसे मेरे को लिया है एक बार, समझ गया। हाँ। और दूसरी अपडेट है, वो यहाँ पे नहीं बताऊंगा, पर्सनल में बताऊंगा तेरे को। एक और 3-4 चीजें हैं जो मस्त चीजें हैं इसके अंदर, वो सीक्रेट रहने दो, अभी थोड़ा तड़पने दो पब्लिक को, ठीक है? चलो ठीक है ओके। भाई ये ठीक है, तो गजब चल सा कर डाग कर है। कर कर ऐड कर, मैं ऐड होता हूँ, आज ऐड होता हूँ, आज सबके साथ ऐड होता हूँ। चल साले ले। हाँ मैं ये पूनम को ऐड कर लेता हूँ, तू नीचे हो जा पहले। ये पूनम कहाँ पे है? पूनम,
हाँ भाई, पूनम को ऐड किया। हेलो। हाँ, और कैसी हो पूनम? बढ़िया, जय बोल की बाबा। अच्छा पूनम, तुम्हारा हस्बैंड आर्मी में है? अच्छा सुनो पनौड़ी जी, हाँ मेरा हस्बैंड आर्मी में है। कौन सी और मैं आपको आर्मी में? एक चीज मतलब बताती हूँ। बीएसएफ में है, किस में है? सीआरपीएफ में हाँ है? डीएचएफ, ना डीएचएफ में है। बीएसएफ में है? डीएचएफ में है। डीएचएफ? हाँ। अच्छा, हाँ बोलो। तो अब आप देखो पनौड़ी जी, आप मुझे गाली कर रहे हो, ठीक भाई है। मैंने गाली पहले अभी आपको तक किसी को दी ही नहीं है। मैंने अभी तक किसी को सुनो गाली दी ही नहीं है। पनौड़ी जी, हाँ, मेरी बात सुनो। आपने बोला कि वो एक 2 कौड़ी की रंडी के चक्कर में उसने गाली की, ठीक है। आपको ये पता है कि पूरी बात क्या हुई थी और पूरी लाइफ आपने देखी है, ये बताओ आप मुझे। मेरे पास, मुझे तो देखो, चपिल ने भी ब्लॉक किया है और मुझे शेरनी ने भी ब्लॉक किया है, ठीक है। अच्छा तो तुम ये बताओ, अगर तुम्हें हाँ, पता नहीं है तो तुम मेरे बारे में कैसे कह नहीं रहे नहीं, हो? सुनो अच्छा मेरी बात। आप बात ये है कि जब तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, तुम्हारे और शेरनी के बीच में, ठीक है, तो मैंने वो रिकॉर्डिंग देखी कि शेरनी ने उसको बोला, मोहित को बोला कि भाई इसको नीचे करो, ठीक है। हम्म लेकिन मोहित ने हम्म तुम्हें नीचे नहीं किया, राइट? ये तो बताओ ना कभी हाँ, पनौड़ी जी, सुनो मैं आपको ना पूरी बात बताती हूँ, पूरी डिटेल बताती हूँ। अगर आप पूरी लाइव वीडियो मांगोगे, मैं पूरी लाइव वीडियो दे दूंगी आपको, ठीक है। तो हाँ बताओ। आप मेरी बात सुनिए। उसमें क्या हुआ था, वो वहां पे ब्रॉड पे आई, कपिल जी बैठे थे और वो क्या कहते हैं, गुड़गांव की शेरनी जी बैठी थी, मैं थी, मोहित जी थी, ठीक है। तो आई वहां पे तो मेरे को सवाल जवाब करने लगी, तेरे 2 बच्चे हैं, तू इतनी रात तक सो क्यों नहीं रही है? पहली बात तो दूसरी की लाइफ पे कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, किसी की कोई भी मर्जी हो, कुछ भी हो, है ना। तो मेरे को सवाल जवाब करने लगी कि तू 2 बजे तक क्यों जगी है, किस लिए जगी है, तू लाइफ पे क्यों बैठी है? और फिर मेरे को बोलने लगी, तू कपिल को क्या बोलती है? यार मैं क्या बोलती हूँ, दोस्त है मेरा, तो मैं दोस्त मानती हूँ। तो बोलने लगी दोस्त मतलब उस चीज के लिए भी उसको चिढ़ मची, पता नहीं मैंने दोस्त बोल दिया तो उसको चिढ़ मच गई, ठीक है। और तीसरी बात उसने ये बोला मेरे को कि तुम जैसी रंडियों के चक्कर में कपिल का घर बर्बाद हुआ है। मेरी सेम एक मिनट रुक जा। तो उसने मेरे को ये बोला कि तुम जैसी रंडियों के चक्कर में कपिल जी का घर बर्बाद हुआ है। मैं ना कपिल जी से कभी डीएम की हूँ, ना कभी बात करी हूँ उनसे। मैं जितना भी करती हूँ मस्ती मजाक में ब्रॉड पे करती हूँ। और उसने मेरे को सीधे सीधे मतलब मेरे घर तक आ गई, वो बेमतलब का बेवजह का वो मेरे को बोलने लगी, तू 2 बजे तक लाइफ पे क्यों बैठ रही है, तेरे 2 बच्चे हैं, सुबह स्कूल नहीं जाना है तेरे बच्चों को। ये क्या मतलब होता है पनौड़ी जी, ये बताओ। मेरी लाइफ है ना, मैं खुद हैंडल करूंगी अपनी लाइफ को, है अच्छा। ना। ये हाँ, तो ये चीज है पनौड़ जी। देखो मैं हाँ, किसी को नीचे गलत भी नहीं एक बोलती, मिनट मैंने उसको पूनम, ये नीचे कुछ आर्मी वाले आए हुए हैं, वो कब से एक ही कमेंट कर रहे हैं, वो आर्मी वाले लोग। ये डीएचएफ क्या होता है? ये तो मैं अपने आप कहूंगी, मैं जो हूँ मैं वो कहूंगी। मैं यहाँ पे किसी को सबूत देना नहीं चाहती हूँ अपना अरे नहीं कि मेरा क्या है नहीं, क्या नहीं मतलब है, कि मेरा वो पति खुद किसमें है लोग, इन किसमें नहीं लोगों है। को खुद को पता नहीं है ये कोई स्पेशल फोर्स है क्या डीएचएफ, इसलिए वो लोग पूछ रहे हैं। मैं ना अपने पति का पूरा रियल नहीं बताना चाहती यहाँ पे, ठीक है। मैं अपना पति का कोई रियल नहीं बताऊंगी यहाँ पे। ये मेरा मैटर है, मेरे तक ही रहे, मेरे पति तक ना जाए मैटर। मैं तो ये कह रही हूँ। और जिसको ज्यादा खाक हो रही है तो क्या कहते हैं, मेरे डीएम पे आओ, डीएम पे बता दूंगी। हाँ और नीचे हाँ से हाँ कमेंट ना करो, हाँ, मैं नहीं हाँ तुम कंटिन्यू बताना करो। चाहती। हाँ, तो अब आप बताइए इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं वहां पे तुम कह रहे हो मोहित जी ने नीचे नहीं फेंका। ये बताओ, मैं डेली मोहित जी के लाइव पे बैठती हूँ, 3-3 बजे तक मैं मोहित जी की लाइव पे बैठती हूँ। मोहित जी की फ्रेंड मैं भी हूँ और वो भी है। फिर भी मैंने उसको दीदी दीदी करके बात की। मैंने बोला दीदी, ये मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ पे इंटरफेयर मत करो, ठीक है। वो फिर भी यही बोली जा रही है, 2 बजे तक क्या मतलब है, तो क्या कहते हैं, कपिल को दोस्त मानती है। अरे भाई यार, ये क्या मतलब होता है, ये बताओ। मतलब कि शेरनी ने आके सीधा ऐसा ही बोला कि तुम्हारा और कपिल का लप्पा जप्पा मैं टिंचू टिंचू टाई टाई चल सुनो, रहा है। हाँ उनका
मतलब ये लगा कि मतलब हम डीएम में बात करते हैं तो कपिल जी अच्छे से बात कर रहे थे मेरे से, मस्ती मजाक कर रहे थे, तो उसको ये लगा कि मैं उनको कपिल जी को डीएम में बात करती हूँ। यार वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैंने आज तक उनको कभी गलत भी नहीं बोला है, मैंने उनको अच्छे से बात करती हूँ उनसे। और वो सोच पड़ी, अगर वो कपिल जी के दोस्त हैं तो उसको जलना नहीं चाहिए ना। वो मतलब मेरे पे क्यों भड़क पड़ी, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। पनोर जी आपने पूरी लाइफ नहीं देखी है तो आप पूरी लाइफ के बारे में पता कर लो। पूरी लाइफ दे दूंगी मैं तुम्हें, अगर चाहिए तो तुम खुद देख लेना कि पूनम गलत है या कौन गलत है, आप खुद देख लेना। फिर आप अच्छा, मेरे बारे नहीं नहीं, में नीचे बोल व्यूअर्स फिर बैठे हैं, वही बता देंगे भाई ये जो बोल रहा है ऐसा ही हुआ था क्या? नीचे मैं तुम्हें लाइव भेज दूंगी। व्यूअर्स तो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ठीक है, मैं तुम्हें लाइव भेज दूंगी, पूरी लाइव देख लेना आप। और उसमें अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अगर उसमें फिर शेरनी गलत है तो फिर वो भुगतेगी। अच्छा, पनोर जी आपको पता है कि मैं मतलब फनी करती हूँ, मेरी मर्जी है, मेरी लाइफ है। मैं सोऊं ना सोऊं, खाऊं ना खाऊं, रहूं ना रहूं, वो मेरी लाइफ है ना। किसी की हाँ लाइफ पे हाँ कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। हाँ, वो तो तो तुम्हारी वो लाइफ है, औरत चाहे तुम जो भी करो वो तो तुम्हारी जिंदगी है। लेकिन देखो यहाँ पे बात ये है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे और शेरनी के बीच में, चलो तुम सही हो, शेरनी से तुम जिस तरह से बोल रही हो ठीक है, तो हाँ शेरनी ने चाहे तुम्हें जो भी बोला, उस तुमने फिर उसके बाद उसको तुमने जो भी बोला वो, लेकिन देखो बात ये होती है कि शेरनी को इस बात का बुरा लगा कि भाई चपिल के साथ उसने साथ में खाना पीना खाया, वो लोग अच्छे दोस्त है, एक दूसरे के लिए उन्होंने गिफ्ट्स भी ली, एक दूसरे को गिफ्ट्स भी दिए। तो शेरनी को बुरा इस बात का लगा है कि भाई मेरे ही दोस्त ने मेरी बेइज्जती करवाई। अगर चपिल चाहता तो वो लाइव को बंद करवा सकता था। सुनो पनोड़ी जी, आपको ये भी बता देती हूँ। मोहित जी ने बोला ये खाली ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं, मोहित जी ने लाइव खुद बंद कर दी थी। मोहित जी ने खुद लाइव बंद कर दी थी। और बात रही इस बात की कि वो बोल रही थी शेरनी जी कि क्या कहते हैं, पूनम ने मुझे कुछ कहा तो इसने मतलब कपिल जी ने कुछ नहीं कहा, और कपिल जी ने सही का साथ दिया है। और इतने व्यूअर्स देख रहे हैं, उन्होंने ये बोला कि तूने पूनम को ऐसा क्यों बोला कि वो दूसरे की लाइफ में तू इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये कोई गलत तो नहीं बोला ना कपिल जी ने कि तू दूसरे की लाइफ पे इंटरफेयर मत कर। बस इतनी बात पे वो चिढ़ के वो कपिल जी को भी गाली करने लगी, मुझे भी गाली करने लगी, वो सबको गाली करने लगी। इसका क्या मतलब होता है पनोर जी, आप बताइए। अच्छा, तो मतलब और अब मैं मतलब कि और मैं, ये, चलो अब तो कौन देखो, अब देखो तुम्हें एक चीज पता है ना कि एक बार तीर कमान से निकलता है ना फिर वो तीर वापस नहीं आता, ये बात तो तुम्हें पता है ना। हाँ ठीक है, तो अब देखो मुझे तो ब्लॉक किया हुआ है, अब कल उसके बाद कितनी देर तक लाइव चली, क्या क्या हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे जितनी वीडियो रिकॉर्डिंग आई है तो कल शेरनी ने तो भाई बहुत ही मतलब के चपिल को तो बहुत ही मतलब पूरी फैमिली को नंगा करके मारा, क्या ये बात सच है? हाँ हाँ, उसने कल बहुत गलत, वो दोस्त मानती है अगर उसको, तो उसने उसके लिए इतना गंदा लफ्ज बोला, इतना गंदा लफ्ज बोला कि मैं समझ नहीं सकती इन चीजों को, कि कभी वो अपने दोस्त के लिए इतना गंदा बोल। चलो मुझे बोल दिया उसने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, एक औरत हो गया, औरत को नहीं समझ पाई तो उससे कोई बात नहीं। बट उसने जो अपने दोस्त को बोला, जो उनका इतना जिगरी दोस्त था, मतलब तो उनके बस लिए उन्होंने गलत मैं बोला। बस तुम्हें एग्जैक्टली यही बोलना चाहता हूँ कि इतना जिगरी दोस्त था वो, तो इसीलिए शेरनी को सारी बातें बुरी लगी, शेरनी को ये बातें सारे दिल पे लग गई कि यार अगर मेरे दोस्त ने मेरी दोस्तों के सामने यहाँ पे लाइव चल रही है तो वो लाइव के ऊपर जो मतलब के गाली गलौज हुई, ठीक है, तो उसको ईगो पे बात आ गई कि भाई मेरे कहने पे ना तो कपिल ने तुम्हें लाइव से नीचे करवाया, ना तो वो मोहित ने तुम्हें नीचे किया, ठीक है, तो वो सारी बातें उसके दिल में चुभ गई, उसके दिमाग में चढ़ गई वो सारी बातें कि भाई मेरे कहने पे मेरे दोस्त ने तुम्हें लाइव से नीचे नहीं किया, ठीक है। तो नहीं सुनो पनोरी जी, आपको मैं एक बात बता दूं,
आप गिरा हुआ इंसान बाबा जो हैं उनको रखो, सोफी भैया को रखो या सुमित जी को रखो, ठीक है। अगर उनमें से किसी की कंट्रोवर्सी हो जाती है तो आप ये बताओ, आपके तो दोनों दोनों समान है ना, आपके तो सब समान है, आप किसको नीचे करोगे ये बताओ। यार देखो, अगर जिसके साथ रोटी खाई है वो बंदा मेरे साथ लाइव पे होगा और अगर उसको कोई गाली देगा तो मैं तो सबको लात मार के नीचे कर दूंगा, क्योंकि मैंने तो मनोहरी जी उसके साथ सुनो, रोटी खाई है ना। नहीं ये तो कंफ्यूजिंग है ना, यही तो कंफ्यूज है। आदमी गलत या अच्छा देखता है पनोड़ी जी, ये नहीं कि रोटी खाई है, वहां पे गलत और सही देखा जाता है कि कौन गलत था कौन सही था, ये चीज देखी गई थी। यहाँ पे रोटी सब्जी नहीं देखी गई थी, यहाँ पे देखी गई थी कि गलत कौन था। अरे मैंने उससे फिर भी प्यार से वहां बात पे की रोटी सब्जी कि नहीं देखी गई, वहां पे ब्लू लेबल देखा गया, 25,000 का ब्लू लेबल। वो ब्लू लेबल पूरा शेरनी ने उसके सिंक में गटर के अंदर बहा दिया। अब वो सोचो, चपील बोल रहा है कि मेरे 25,000 वापिस दे, मेरे 25,000 वापिस दे। सोच, नहीं, 25,000 अगर रुपये की बोतल, 25,000 रुपये की बोतल शेरनी ने, मतलब के यारी दोस्ती उसने पानी के अंदर बहा दी, अपनी यारी दोस्ती को स्वाहा कर दिया। कपिल रो रहा था, कपिल बोल रहा था कि 25,000 दे, 25,000 दे, मेरे 25,000 दे। सोच, ये तो मैं नहीं जानती इनकी 25 की 26 की इन लोगों की क्या है क्या नहीं है ना पनोड़ी जी। मैं तो बस अपनी जानती हूँ, मेरे को जो बोला था मैंने वो यहाँ पे बोल दिया, जो बात हमारी लाइफ पे हुई थी वो बात भाई मैंने देखो आपको पूनम, बोल दी। देखो मेरी बात सुनो, जो होना था वो हो गया ना। हाँ। तो तुम उसको रोक पाई ना, तो कोई रोक पाया, ठीक है। कल 6-7 घंटे तक लाइव चली है और मतलब के गालियों की बौछार हुई है। और देखो बात ये है कि अब तुम तो सीन से साइड हो गई भाई। अब तो मैटर आ गई है चपिलपुरी की और शेरनी की, ठीक है ना। अब तो तुम्हारा तो कोई मतलब ही नहीं है, तुम तो साइड हो ली। नहीं, हाँ, ये बताओ, ये बताओ, वो ये बोल रही है कि क्या कहते हैं कपिल पुरी पूनम, मतलब इन दोनों का चक्कर चलता है लाइफ पे। इतना गंदा गंदा बोल रही। वो औरत अगर अच्छी है ना तो वो औरत लाइफ पे इतना गंदा कैसे बोल सकती है? अगर वो इतनी दूध की धुली है तो वो लाइफ पे इतना गंदा लफ्ज कैसे बोल सकती है? यार देखो, अब वो क्यों बोला गया, अब देखो, हो सकता है कि उसके पास और कुछ, मेरी बात सुनो पनोड़े जी, अगर मैं चाहती तो मैं भी लाइव चला के मैं भी गाली कर सकती थी, मैं भी ग्लॉस कर सकती थी। मेरे को उन्होंने बोला, कपिल जी ने बोला पूनम तू कोई गाली मत कर, कोई ग्लॉस मत कर, सारा सारा जो भी होगा सारे व्यूअर से नीचे से देख रहे हैं किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी, और वो सारे देख रहे हैं, तो कुछ मत कर, गाली मत कर। मैंने लाइव नहीं चलाई, मैंने ना कोई गाली की, कोई मैटर ही नहीं किया मैंने इन चीजों पे। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे पे लगे, अगर जो गलत है बेमतलब में गाली गलौज कर रहा है उस पे लगे। ऊपर से भोले बाबा देख रहे हैं, बाकी मैं कुछ कह नहीं सकती। उसकी मर्जी है, उसकी लाइफ है, उसने अच्छा किया कल। दूसरी की लाइफ, इतना मैं कह रही हूँ पनोड़ी जी कि दूसरी की लाइफ पे कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि कौन बंदा क्या कर रहा है कौन क्या कर रहा है। और उसने मेरे साथ किया भी वही था, उस बंदी ने मेरे साथ किया वो था कि मतलब तू 2 बजे तक क्यों जगती है और तेरे 2 बच्चे हैं तो बच्चों को देख। ये तो मेरा मैटर है ना, मैं सॉल्व करूंगी अपने मैटर। मैं रात भर भी ना सोऊं, तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अब प्रॉब्लम क्यों हुई वो तो शेरनी को ही पता होगा कि भाई उसको इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों हो गई। यार देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिस तरह से वो 6-7 घंटे कल रोई है, उसकी आंखें तक सूज गई। देख यार, कोई बंदा है ना, अगर एक्टिंग करता है, या कोई बंदा एक्टिंग करता है तो भाई वो आधा घंटा रोता है। सुन मेरी वो बात, ना इसलिए रोई, वो इसलिए रोई है हाँ। क्योंकि कपिल जी की दोस्ती छूट गई उससे, क्योंकि वो फेम का खा नहीं सकती, अब वो खाएगी कहाँ से? वो कपिल जी खिलाते थे उसको, इसलिए रो रही थी कि मेरा इतना अच्छा दोस्त वो हो गया करके। मेरे से पूछो आप। अरे नहीं, कपिल जी खिलाते था उसका मतलब क्या है भाई? वो खुद वो बंदी महीने के 1.5-2 लाख रुपया की उसकी इनकम है, उसका कपिल से क्या मतलब? वो तो यारी दोस्ती में कपिल ने दी होगी उसको ब्लू लेबल, लेकिन उसने तो कल वो ब्लू लेबल वो पानी में उसको बहा दिया, तो उस टाइम पे भी उसने बोला
कि ऐसी ब्लू लेबल की बोतल तो मैं मेरी अपनी चूत से भी ना लगाऊं। उसने हाँ तो ये ठीक है, चलो उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी है, वो जो भी। आप ये बताओ, इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतना सब कुछ आप, अगर तुम्हें सबूत चाहिए मैं आपको सबूत दे दूंगी, यार आपके देखो डीएम में बात डाल यहाँ दूंगी, पे आप चेक देखो, करना। मेरी बात सुनो, देखो बात यहाँ पे सबूत की नहीं है। तुम एक बात मानती हो, मैं तुम्हें पूछता हूँ भाई, देखो तुम्हारा हाँ। तुम सुनो, मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ से, तुम्हारा पति क्या करता है, मुझे उन सारी चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, नहीं। मेरी बात सुनो, क्या कपिल हवाबाज नहीं है? तुम्हारे दिल के ऊपर हाथ रख के बोलियो ये बात। यार देखो, हमारे लिए, मेरे लिए तो भाई ना वो हवाबाज है ना आप हो। मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, अरे मेरे लिए रिस्पेक्ट कोई की बात हवाबाज नहीं है, नहीं। मतलब लोग, देखो मेरी बात सुनो, मैं तो सुनो, हवाबाज लोग नहीं, आपको भी बोलते हैं पनोड़ी जी, लोग नहीं आपको भी नहीं, बोलते हैं कि मैं पनोड़ी तो हवाबाज मैं है, तो ये बोल है वो तो है। रहा, अरे बाबा मैं बोल तो रहा हूँ ना, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं एक नंबर का हवाबाज और हिजड़ी इंसान हूँ, मैं तो खुद बोल रहा हूँ। तो लेकिन वही तू तो मैं मुझे कह रही ये हूँ ना, तू मेरे मुझे नहीं, नजरों के सामने नहीं सुनो, है, मेरे सामने मेरी बात कपिल जी, सुनो, तो मेरे। तुम्हें मेरी बात हाँ। सुनो, तो तुमने चलो तुम्हारे दिमाग से वो बंदा भगवान है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अभी तुमने वो लाइव देखी थी जो बाबा की लाइव चली थी, जिसमें मोहित भी बैठा था, ये कपिल भी बैठा था, फिर वो एक लड़का ऐड हुआ, और कपिल ने क्या बोला था कि मुझे मेरी बीवी की कसम, मुझे भगवान भोलेनाथ की कसम, मैंने ये चेन ये बंदे को गिफ्ट कर दी। भाई आज तक वो चैन उस बंदे को नहीं मिली, तो तुम मुझे ये बताओ 1200-1300 लोगों के सामने अगर तुम ऐसी बातें बोलते हो, ठीक है, तो फिर उसके बाद उसको चैन नहीं मिली, तो वो तो हवाबाजी हो गई ना। अब ये तो मुझे नहीं पता, मैंने ना ही लाइव यार देखी, मैं तो देखो 11 तुम बजे ये के बाद मत फ्री बोलो कि होती हूँ। तुम्हें नहीं पता है, तुम सारी स्टोरी कपिल की कपिल जी, देखती हो, तुम सारी सुनो चीजें सुनो, कपिल मैं, को पनोड़ी चलो जी, तुम मुझे ये मेरी बताओ, बात सुनो, पिछले एक सुनो, साल आप से मेरी वो बात सुनो एक हवाबाज बार। ऐसा बोल रहा है कि ये मलाइका जेल में जाएगी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई तुम्हारे दिल के ऊपर हाथ रख के बोलो, कुछ हुआ? यार वो होना ना होना, कपिल क्या कहते हैं पनोड़ी जी, उसमें ना मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो उनकी लाइफ है, वो खुद अपना सॉल्व पे करे, हम दूसरे की बात नहीं जानते हैं। हम बस जो हम पे बात आ रही है, जो हमारे पर बात आ रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं बस, हम किसी की नहीं जानते हैं पनोड़ी जी। और अच्छा, वो क्या है, वो क्या कर रहे हैं, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। दुनिया जाए भाड़ में, और हमें जो बेमतलब में घसीटेगा भाई लाइव तो हम उसको भी रिमेनिंग आ घसीट गई लें। है, हाँ बोलती रहो, मैं लोगों को बता रहा हूँ लाइव रिमेनिंग आ रही है। भाई अब चीजों को थोड़ा जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, चीजों को थोड़ा और तरीके से समझना पड़ेगा कि माहौल किस तरफ बह रहा है, क्या हो रहा है। तो स्टे ट्यून, अभी तो लाइव बंद हो